हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं ब्रेनास्त्र। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th का फिजिक्स एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादातर 12th सीबीएसई वालों के लिए कॉमनली रिफ़र की जाती है। और दूसरी बात, अभी कोरोना के टाइम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पा रहे हैं या सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूरे फिजिक्स को पढ़ाऊंगा 12th की। तो अभी जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो होगा एनसीईआरटी फिजिक्स की पार्ट 1 चैप्टर 1। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी साइंस या किसी भी तरीके के साइंस से बेस्ड स्टडी करते हैं तो आपको अपने आप को एक एज अ साइंटिस्ट मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक तरह के साइंटिस्ट हैं और जो आपकी बुक है वो एक तरह से एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, अभी तक के किए गए साइंस काम है उसकी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है। तो आप अपने आप को एक ऐसा साइंटिस्ट मान के चले जो कि अपने क्वेश्चन कर सकता है, उसको रीजन कर सकता है और उसको अब क्योंकि एक आप समझिए कि एक बुक एक आपकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होती है अब सबसे पुराने समय से लेके अब तक का। तो इसलिए जब इसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो बहुत पुराने समय की होती हैं, मतलब हजारों सालों पुरानी, इस टाइम पीरियड में जब ना ही कोई आविष्कार हुआ था ना ही कोई ऐसा इन्वेंशन हुआ था। इसलिए हमें हमेशा ये समझ के पढ़ना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं और हम उस बुक के अकॉर्डिंग इस आगे समझ ऑब्जर्वेशन करते हुए सीखते जाएंगे एक साइंटिस्ट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। मैं इस बुक में जो लैंग्वेज ली है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में पहले ये बता रहा है कि ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर। जब भी हम किसी प्रकार के स्वेटर या फिर किसी प्रकार के भी हम जैसे स्वेटर उतारते हैं या हम कहीं थंडर स्टॉर्म देखते हैं या कहीं कार का नॉब या दरवाजा यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम कोई भी थंडर स्टॉर्म होता है तो थंडर स्टॉर्म होता है, या हम कभी स्वेटर उतारते हैं या हम किसी का नॉब छूते हैं तो अचानक से हमें एक झटका सा लगता है या स्पार्क दिखाई देता है। स्पार्क या फिर हमें कोई सडनली एक शॉक सा लगता है या बिजली जो कड़कती है। तो वो इन सब घटनाओं को आप देख के आप सोचते होंगे कि आखिर ये सब क्यों घटना घटती है, कैसी होती है, क्या होता है, किस कारण से होता है। तो एक साइंटिस्ट के तरीके से सोचें तो अब सबसे पहला सोच आएगा कि आखिर ये घटना क्यों होती है। तो यहाँ पे यही बातों को लिखा गया है कि पर्टिकुलरली इन ठंडी के समय में दिस इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल विथ लेडीज गारमेंट्स लाइक पॉलिस्टर साड़ीज में भी। Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorm। मतलब जब बिजली कड़कती है तो हमें लाइटनिंग दिखती है, जो कि मैंने यहाँ बताया लाइटनिंग। दिस इज द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस इज द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी which were accumulated due to rubbing of insulated surface। इसमें इंसुलेटेड सरफेस का बोला गया है। मतलब ये किस कारण से होती है, तो ये बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सब डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। तो आप सोचेंगे कि भाई आखिर डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो ये सब चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टैटिक शब्द का बहुत यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पे स्टैटिक मीन्स का एक्सप्लेनेशन दिया है। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ या फिर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि भाई आखिर स्टैटिक है, जब रुका हुआ है, चेंज नहीं है, तो आखिर ये डिस्चार्ज ये सब क्या हो रहा है। तो अब मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से वे समझाऊंगा कि आखिर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्टैटिक डिस्चार्ज है क्या। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। तो हम क्या रुका हुआ है, एक्चुअली हमें यहाँ इस बात को समझना होगा कि क्या रुका क्या हुआ है। आपका चार्ज रुका हुआ है, एक जगह में जमा हो रहा है चार्ज। ये चार्ज जो है एक तरफ से जमा हो रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि चार्ज आपका पानी है। नल में यहाँ आपका एक नल है जिसमें आपका पानी जमा हुआ है। तो ये जो पानी है ये आपका क्या है, आपका चार्ज है। तो ये चार्ज जो है अभी क्या हुआ है, रुका हुआ है क्योंकि ये ऑफ है। नल जब बंद रहता है तो आपका जनरली पानी में नल रुका हुआ रहता है। ये जो रुका हुआ नल में पानी रुका हुआ है इसे हम बोलेंगे एक तरह से स्टैटिक। क्यों, क्योंकि रुका हुआ है।
तो ये इसी चीज को वो बोलना चाहता है कि जो आपका चार्ज भी इसी तरीके से रुका हुआ रहता है, एक जमा हो जाता है या फिर जमा हो जाता है, यहाँ पे वो जमा हो रहा है। तो जैसे ही कोई एक माध्यम या कुछ ऑन सिचुएशन बनती है, जैसे ही हम उसको रास्ता देते हैं, ऑन करते हैं, तो वो पानी निकल आता है बाहर। तो इसको बोलेंगे डिस्चार्ज, मतलब रिलीज हो गया, तो ये डिस्चार्ज हो गया, ये रुका हुआ था जो पानी वो रिलीज हो गया, जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो इसी वे में हम बोलेंगे, यहाँ पे आप मान लीजिए अगर आपका चार्ज है, तो ये चार्ज जैसे क्लॉथ में, कपड़ों में आपका जो चार्ज है ऐसे ही जमा हो जाता है, या फिर किसी भी इंसुलेटिंग सरफेस में ऐसे जमा हो जाता है, और जैसे ही उसे एक रास्ता मिलता है तो वो एक शॉक के फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो शॉक है, डिस्चार्ज ऑफ, इसलिए हम इसे स्टैटिक बोलते हैं। और यहाँ पे आगे उसने एक और चीज़ बोली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विथ द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इसी चीज से डील करता है, क्या, जो चार्ज द्वारा क्रिएट किया गया फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल को हम इसमें पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ रहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या बोलना चाहता है इस बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज में ये बोल रहा है कि हिस्टोरिकल द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद द वुल एंड क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स गोज टू द थैलेस ऑफ मिलेटस। ये थैलेस ऑफ मिलेटस को क्रेडिट दिया गया है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है थैलेस ऑफ मिलेटस, जो कि ग्रीस में रहते थे। ये कब की बात है, ये 600 BC की बात है। मतलब सोच सकते हैं कितनी पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी बात है ये। उस समय ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, मैग्नेटिज्म, किसी बारे में कुछ नई जानकारी थी। ये तो बस एक तरह से ग्रीस में रहते थे। इनके क्रेडिट किस बात का दिया जाता है कि इन्होंने जो एम्बर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्बर, ये एम्बर है। एम्बर में अपना ये जो एम्बर को रगड़ा था वुल से। ये उस समय शीप होती थी जिन पे उन्होंने गलती से उन्होंने रगड़ा था उसको, एम्बर को। तो इसकी वजह से एम्बर में एक क्वालिटी आ गई थी जिसकी वजह से जो भूसा है वो अट्रैक्ट हो जा रहा था इसकी तरफ। तो क्या, भूसा ऐसे चिपक जाता। अगर उन्होंने इस पे रगड़ा और उसके बाद जो जब उन्होंने भूसे के पास ले गए तो ये इसमें एम्बर में चिपकते जा रहा था। तो इसका जो उन्होंने पहली बार किया, और इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला, ग्रीस में उन्होंने एक वर्ड दिया। पहले एम्बर को उन लोग इलेक्ट्रॉन बोलते थे, ई, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लिखा है द इलेक्ट्रिसिटी इज नेम इलेक्ट्रिसिटी कॉइंड फ्रॉम द वर्ड ग्रीक इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। तो उन्होंने जो एम्बर है, एम्बर के आधार पर या जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कॉइन कहाँ से हुआ है, एम्बर शब्द के थ्रू, ग्रीक को, ये ग्रीक वर्ड है। तो ऐसे ही आगे चल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और बहुत सारे आगे चल के और साइंटिस्ट हुए, मगर पहले शुरुआत का हम क्रेडिट किसको देते हैं, थैलेस ऑफ मिलेटस को। तो आगे हम और पढ़ेंगे इस बारे में। तो आज के लिए ही इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।